अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है वो सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सूडो कोड सीरीज जो है वो करेंगे। अच्छा, अब सूडो कोड सीरीज में हमने अभी तक जो है वो बेसिक पार्ट्स वगैरह को डिस्कस किया कि उसके पार्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अब हम जो अब नेक्स्ट करने लगे हैं उसमें हम लोग विल डिस्कस अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। आज हम सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद लूप देखेंगे, फिर इन सबको इकट्ठा करके विल ट्राई टू create a program on it, right? So बेसिकली अब हमारे पास किस तरह से होगा कि हमने जो लास्ट टाइम देखा उसी वाली फाइल को खोल लेता हूँ, फिर इसको मैं किसी वक्त अपलोड भी कर दूंगा किसी जगह पे। सो नाउ द सेकंड लेक्चर ऑफ सूडो कोड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन स्टेटमेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पिछले वाले लेक्चर में कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज you have to take decisions on the basis of the given statements, given conditions। आपने कोई ifs लगाने होते हैं, कोई buts लगाने होते हैं, कैसे काम करेगा, क्या होना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब जो है हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में देखते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में मैंने लास्ट टाइम जो आपको दिखाया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में ये देखा था कि एक तो हमारे पास इफ एल्स की ऑप्शन होती है और एक हमारे पास ये सिलेक्ट केस एंड केस वगैरह की ऑप्शन होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये सिलेक्ट और ये तो होती है जाहिर है, तो हम पहले वी आर स्टार्टिंग विद द इफ एल्स के साथ शुरू करते हैं। सिंटैक्स क्या है? अच्छा, पहले उनको जिनको नहीं पता कि व्हाट इज सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब ये है अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग। किसी चीज को एक खास तरीके से लिखना, किसी चीज को लिखते हुए किसी सर्टेन रूल को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद इफ। तो हमने ये कहा कि इफ एज ए कीवर्ड हम वो लिखेंगे, देन नम ही वेरिएबल यूज कर रहे थे, नम ही कर लेते हैं, या ग्रेड कर लेते हैं, मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स कर लेते हैं लेट से। सो हम ये कहते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन ये मैं भी बताता हूं किस चीज का क्या मतलब है। प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। और यहां हमने लिख दिया एंड इफ। अब देखिए, हम जरा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं किस चीज का मतलब क्या है। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, ये तो हमारा वेरिएबल है, दिस इज आर वेरिएबल जिसमें यूजर ने कोई वैल्यू डाली होगी। हो सकता है इससे ऊपर एक लाइन हो जिसमें उसने लिखा हो इनपुट मार्क्स, यानी यूजर से हमने पूछा कि भाई मार्क्स बताओ कितने लिखने हैं, वो हम मार्क्स जो है वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी लॉजिकल ऑपरेटर होता। इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। Now, how many types of logical operators we have? We have greater than, we have less than, we have greater than equal to, we have less than equal to, we have equal to, we have not equal to। इसके अलावा and और होते हैं। So generally these are the different logical operators we use when we are working with any programming language, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो। अच्छा, एनी के साथ जो है ना वो एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क है, कुछ लैंग्वेजेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो जरा कहता है ऑपरेटर्स को मेरे हिसाब से लिखें, तो जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसे फिर डिस्कस करेंगे। Now the third thing is this वाली value 50, ये basically comparison वाली value है। When you are using logical operators, तो इसका मतलब है कि we are doing any comparison between two values obviously, कि अगर marks बड़े हुए या बराबर हुए 50 से, then क्या करना है, then is a keyword। जितनी भी चीजें मैं ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं, या मैं उसको क्या करता हूं कि मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं, तो ये देखें, ये जो इफ है ये इट्स अ कीवर्ड, ये जो देन है इट्स अ कीवर्ड,
ये जो else है इट्स अ कीवर्ड, और ये जो एंड इफ है ये भी हमारा कीवर्ड है। ये मैं सिर्फ इफ के कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये इफ के कीवर्ड्स हैं। यानी इफ का सिंटेक्स ऐसे ही पूरा होगा, इसके बगैर इफ का सिंटेक्स जो है वो पूरा नहीं कंसीडर किया जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल द केसेस। फिर जो केसेस आएंगे, एक्सेप्शंस आएंगे, विल डिस्कस दैट। अच्छा, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ ये कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि भाई हमारे पास ये देन आ गया, उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाली वैल्यू चले, ये ट्रू है, ये वाला जो ये लाइन है ये ट्रू की सूरत में चलेगी। और अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास जो है वो ये वाली लाइन चले, विच इज द प्रिंट फेल वाली, एल्स वाली ऑप्शन हमारे पास तब रन होगी जब हमारे पास जो है वो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नाउ हाउ इट वर्क्स, हम ये कह रहे हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन मेरे पास 50 या 50 से अबव है, तो फिर क्या करें, फिर ये करें भाई कि आप प्रिंट करें पास को। अच्छा, अगर किसी ने मार्क्स में लिख दिया 30, 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इस वाले पार्ट को बाईपास करेगा और डायरेक्ट एल्स के ऊपर आ जाएगा, वो डायरेक्ट एल्स के ऊपर जो है वो आके रुक जाएगा। सो ये हमारे पास जो हुआ सिस्टम हुआ, ये हुआ एक सिंपल सिंपल इफ स्टेटमेंट का। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी conditions we have in this selection statement। कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, जो कि लाइन नंबर 1 में लिखी हुई है। ये वाली लाइन में जो लिखी हुई है यही बस एक कंडीशन है हमारे पास, दैट्स इट। और कंडीशन क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, दो वैल्यूज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ट्रू होता है तो ट्रू वाली वैल्यू चल जाती है, नहीं ट्रू होता तो फॉल्स वाली वैल्यू चल जाती है। और ये जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, हार्ड कोट्स में लिखा हुआ है, इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। स्मॉल कैप्स में लिखोगे वैसे प्रिंट होगा, 1 2 3 लिखोगे वैसे प्रिंट होगा। इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना। प्रिंट इज अ कीवर्ड, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रिंट का मतलब होता है टू आउटपुट समथिंग, यूजर को दिखाने के लिए। और पास जो है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास या हार्ड कोट्स में लिख दिया जस्ट फॉर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एज इट इज लिखा जाए। इसके साथ भी ट्रीटमेंट चेंज होते रहेंगे, लेकिन जरा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देखेंगे। ये हो गई हमारी सिलेक्शन स्टेट। अब ये तो सिलेक्शन स्टेटमेंट एक कंडीशन के साथ है, व्हाट इफ कि मुझे ग्रेडिंग वाली कोई साइंस करनी होती तो फिर ये कैसे होता। हाँ, ग्रेडिंग वाली साइंस करनी होती तो फिर वी हैव टू कम अप विद एन अदर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। ग्रेडिंग वाली साइंस का मतलब क्या है, फिर देखें हम उसमें कहते हैं कि इफ यू आर गेटिंग ग्रेटर देन 90 तो आप ए स्टार है, फिर 80 से अबव है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो एक से ज्यादा कंडीशंस है ना। सो हाउ इट वर्क्स बेसिकली, उसको लिखेंगे हम कैसे, हम लिखेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, भी अगर लिखना है तो आपकी मर्जी है, 90, देन क्या करो भाई, देन प्रिंट कर दो ए स्टार। यहां तक तो स्टोरी में नो चेंज, इट्स अ सेम स्टोरी, यहां तक तो स्टोरी सेम है, आगे क्या चेंज हो रहा है। अब देखें हम क्या करते थे पिछली, अगर हम जाते हैं स्क्रीन पे तो व्हाट वी वर डूइंग एल्स, एल्स नहीं लगाना बल्कि लगाना एल्स, लेकिन एल्स के साथ एल्स तो एज इट इज लग गया, लेकिन एल्स तो कहता है कंडीशन नहीं लगानी। एल्स का मतलब तो ये है कि जस्ट हैव टू राइट द ऑप्शन, अदरवाइज वाली ऑप्शन लिखनी है आपने। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट एल्स के साथ इफ मींस इफ गारंटी यू कि नाउ यू कैन राइट अ कंडीशन। अब हम कंडीशन फिर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75। मैं वो जरा लंबी लंबी सी जंप कर लेता हूं। देन क्या करो, देन कर दो भाई प्रिंट बी, लेट्स से, इसका मतलब है कि दो कंडीशन हो गई, तीसरी एक और लगाते हैं, else if marks is greater than equal to 50, then
print C, else print U, और यहां मैंने कह दिया एंड इफ। देखिए यहां हमारे पास कितने कंडीशंस लगी हुई हैं, 1 मार्क्स वाली, फिर जितने भी मार्क्स पे इफ लगे हुए हैं, यानी अगर हम यहाँ नंबर ऑफ कंडीशंस देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है। सो कंडीशन नंबर 1 इज हियर, condition number 2 is here, and condition number 3 is here. So 3 conditions we have, but the answers are 4. 3 conditions के रिजल्ट में 4 आंसर्स हमारे पास आएंगे। And if you want to extend, you can extend. Else if लगाते जाए, extend करते जाए, कोई मसला नहीं है उसमें। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लेट्स से कि यूजर ने मार्क्स में लिखा 63, हम कह रहे हैं इफ मार्क्स 63 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो इसको नहीं देखेगा, जंप करेगा एल्स इफ पे। एल्स इफ 63 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, इसको भी नहीं देखेगा, जाहिर है वो तो ट्रू नहीं हुआ ना। फिर यहां आ जाएगा 63 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यस, प्रिंट सी, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। यहां प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे वाली ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं। वो एंड इफ के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो प्रोग्राम उसको रीड करना शुरू कर देगा और आपका कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम उससे बाहर ले जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज नेस्टेड इफ एज वेल। कितना आसान है, देखें कोई मसला नहीं है। एंड इट्स बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑप्शन, बेशुमार यूज होती है ये, मतलब सोच आपकी। अच्छा अब क्या है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी, हमने कहा था अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि सिलेक्ट की भी ऑप्शन होती है, एक और कंडीशन भी होती है, हाउ वी कैन यूज सिलेक्ट। सिलेक्ट को यूज करने के लिए सिलेक्ट केस में सिर्फ इतना सा लिख लेता हूं जस्ट टू एक जरा कैप्शन सी आ जाती है। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स से कि हमने कहा कि हमारे पास एक इनपुट ली हमने यूजर से, और हमने उसे कहा कि भाई तुम ना ये किया करो कि तुम ग्रेड बताया करो मुझे, ए है, बी है, सी है, डी है। वो लिखेगा ए तो वो हम कुछ मैसेज शो करवाएंगे, वो लिखेगा बी तो हम कुछ और मैसेज शो करवाएंगे। अब देखो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि वी विल बी राइटिंग सेलेक्ट, मैं लिख लेता हूं फिर मैं साथ साथ आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। ग्रेड, उसके बाद लिखते हैं केस ए, कॉलम्स लिखा और यहां लिख दिया हमने प्रिंट वाओ। फिर लिखा हमने केस बी, अगर कोई बी लिखता है ग्रेड में तो फिर क्या करेगा, फिर कहेगा गुड। फिर अगर लिखते हैं, I'm just giving an example, giving examples, all right, B is a good grade, C लिखता है तो हम ये कहते हैं प्रिंट ऑल राइट, और एंड में हम लोग कह देते हैं केस एल्स में हम लिख देते हैं ट्राई अगेन। एग्जाम में वैसे ट्राई अगेन कहना बड़ा मुश्किल काम है, खैर हम यहाँ कह देते हैं एंड सेलेक्ट, ये कर दिया। अब देखो क्या होगा कि हम इसको जरा थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं किस चीज का क्या मतलब है। तो ये तो इनपुट आ गई ना, इसमें तो कोई साइंस नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आपने इनपुट कहा और उसने इनपुट दे दी, बस दैट्स इट, डन। अब उसके बाद क्या हो रहा है, सेलेक्ट ग्रेड क्यों कहा है, सेलेक्ट इज अ कीवर्ड, मैं कीवर्ड्स को फिर हाईलाइट कर लेता हूं, अच्छा लगेगा जरा। सो ये मेरा कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड तो नहीं है बट
ये की साइन है, यू हैव टू गिव दिस साइन, ये आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा। सो ये तो हमारे कीवर्ड हैं, ये तो पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, तो देना ही है, इसमें तो कोई साइंस ही नहीं है, इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा भी प्रोग्राम होगा ये एज इट इज ही आती है चीजें। अब क्या आएगा कि मैंने कहा केस ए, A is what? A is something which is written by a user in this specific variable. ये जो ग्रेड का वेरिएबल था ना, उसमें लेट से उसने A लिख दिया। तो मैंने आगे चल के क्या कहा है, क्योंकि प्रोग्राम का तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे ऊपर नीचे और पता नहीं कितनी सारी चीजें होंगी। तो हमने कहा कि भाई ऐसे करो कि अगर A आ जाए तो ये वाव प्रिंट कर दिया करो। ओके, अच्छा, और अगर वो लिखता C, केस ए ट्रू हो रहा है, नहीं, केस बी ट्रू हो रहा है, नहीं, केस सी ट्रू हो रहा है, यस, ऑल राइट, प्रिंट कर दो। और अगर वो लिख देता ई, तो भाई इन तीनों में से तो कोई केस ट्रू नहीं हो रहा, तो क्या ट्रू होगा, एल्स हमारे पास होगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि केस एल्स की जगह कुछ लोग इसको डिफॉल्ट भी लिखते हैं, इट्स द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट लिख रहे हैं, केस एल्स लिख रहे हैं, एग्जामिनर को दोनों चीजें जो हैं वो इक्वली अंडरस्टैंडेबल हैं, उनको इक्वली अंडरस्टैंड करता है। ठीक है जी। सो हमने क्या देखा, हमने देखी सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ के साथ भी और सिलेक्ट केस के साथ भी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट्स वगैरह में जो है वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई देम, मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं आंसर बैक कर दूं। ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लूप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।